महीनों तक किया रेप, पत्नी से दिलवाई गर्भपात की गोलियां। दिल्ली सरकार के अफसर ने पार की दरिंदगी की हद। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक अधिकारी 12वीं की छात्रा का पारिवारिक मित्र था। 2020 में पीड़िता ने अपने पिता को खो दिया था, जिसके बाद आरोपी उसे अपने घर ले आया था। पीड़िता अक्टूबर 2020 से फरवरी 2021 तक आरोपी के घर में रही। इस दौरान उसके चाचा द्वारा उसका यौन उत्पीड़न और शारीरिक उत्पीड़न किया गया और बार बार रेप किया गया। नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी पर 14 वर्षीय लड़की के साथ बार बार रेप करने का आरोप लगा है। यही नहीं, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी की पत्नी ने कथित तौर पर पीड़ित को गर्भपात की गोलियां दी थीं। मामले में जो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक महीनों तक शोषण के बाद जब नाबालिग गर्भवती हो गई तो आरोपी की पत्नी ने उस पर गर्भपात कराने के लिए दबाव डाला। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक अधिकारी 12वीं की छात्रा का पारिवारिक मित्र था। 2020 में पीड़िता ने अपने पिता को खो दिया था, जिसके बाद आरोपी उसे अपने घर ले आया था। पीड़िता अक्टूबर 2020 से फरवरी 2021 तक आरोपी के घर में रही। इस दौरान उसके चाचा द्वारा उसका यौन उत्पीड़न और शारीरिक उत्पीड़न किया गया और बार बार रेप किया गया। मामला तब सामने आया जब नाबालिग को एंजाइटी की वजह से दौरे पड़ने लगे और एक सप्ताह पहले जब उसे काउंसलर के पास ले जाया गया तो वहां पर व्यापक परामर्श के बाद उसने वहां अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में खुलकर बात की। उसने ये भी कहा कि आरोपी की पत्नी ने उसे गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया था। दिल्ली पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और पीओसीएसओ अधिनियम की कई धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। आईएनएस ने एक सूत्र के हवाले से कहा, चूंकि उसकी पत्नी ने भी इस कृत्य में उसका साथ दिया और पुलिस को मामले की सूचना नहीं दी, इसलिए हमने उसकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर में धारा 120 आपराधिक साजिश जोड़ दी है। दिल्ली पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और पीओसीएसओ अधिनियम की कई धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। आईएनएस ने एक सूत्र के हवाले से कहा, चूंकि उसकी पत्नी भी इस अपराध में शामिल थी और उसने पुलिस को मामले की सूचना नहीं दी, इसलिए हमने उसकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर में धारा 120 आपराधिक साजिश जोड़ दी है। दिल्ली पुलिस ने शीर्ष अधिकारी पर लगे आरोपों की जांच शुरू कर दी है।